नमस्कार। नेपाल ने खुद अपने से ही हाइड्रोजन फ्यूल बना दिया। ये जानकर नेपाली लोग बड़े खुश होंगे और सच कहे तो ये समाचार देने में मुझे भी खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने 2020 में ही कह दिया था कि नेपाल हाइड्रोजन फ्यूल बना रहा है। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो बहुत बड़ी सफलता है। नेपाल ने एक चांस क्या गंवाया कि पानी से बिजली नहीं बना पाया, जबकि नेपाल 80,000 मेगावाट बिजली बना सकता है। इतनी कैपेसिटी है नेपाल के पास में। नेपाल ने अपना वो चांस गंवा दिया। अब नेपाल के पास में हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर ये चांस भी नेपाल ने गंवा दिया तब तो सब बेकार है। तब क्या विकास करेगा नेपाल? हमने बता दिया। जैसे अरब देशों में पेट्रोल होता है, क्रूड ऑयल होता है, तो वो पैसे कमाते हैं, वैसे ही नेपाल के पास पानी है। नेपाल पानी से ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन फ्यूल बना सकता है। यही फ्यूचर का ईंधन है। अगर अब भी नेपाल ने हाइड्रोजन फ्यूल पर तेजी से काम नहीं किया तो नेपाल इस चांस को गंवा देगा। पहला चांस मिला पानी से बिजली बनाने का, वो चांस भी नेपाल ने गंवा दिया। आज 2024 तक भी नेपाल 10,000 मेगावाट लाइट पैदा नहीं कर सकता। यानी सबसे बड़ी असफलता हम इसे कह सकते हैं। 21वीं शताब्दी में भी नेपाल जैसा देश 10,000 मेगावाट लाइट पैदा नहीं कर सकता। यह नेपाल की सबसे बड़ी असफलता है, जबकि नेपाल को 30 साल पहले ही इतना सफल हो जाना चाहिए था कि 20,000 मेगावाट लाइट पैदा कर ले। अब नेपाल के पास पैसा कमाने का एक और साधन आया, यह है हाइड्रोजन फ्यूल। और अब भी नेपाल ने इस चांस को गंवा दिया तो दोस्तों विकास तो फिर आप लोग भूल ही जाइए। नेपाल जो पैसे कमाएगा उसमें प्राकृतिक रिसोर्सेस बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और प्राकृतिक खनिजों में हाइड्रोजन फ्यूल भी नेपाल को अरबों डॉलर कमा के देगा, क्योंकि नेपाल के पास है पानी और उस पानी से हाइड्रोजन अलग करके हाइड्रोजन फ्यूल बन सकता है। और बगल में 145 करोड़ भारतीयों की मार्केट खड़ी है जो आपसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, केयू है नेपाल में, उसने हाइड्रोजन फ्यूल बना लिया है और टेस्टिंग भी कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक पहले ही गाड़ी खरीदी थी, हुंडई की नेक्सो फ्यूल सेल हाइड्रोजन SUV एक गाड़ी खरीदी थी, उसमें टेस्टिंग किया, ये सफल हो गया। जो नेपाल ने हाइड्रोजन फ्यूल बनाया वो ग्रीन हाइड्रोजन है। बहुत सारे देश ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं, पर वो ग्रे हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। ग्रीन और ग्रे में अंतर है। ग्रीन कलर कुछ दूसरा होता है, ग्रे कलर कुछ दूसरा होता है। हालांकि जो लोग नहीं जानते वो सब एक ही इसको समझते हैं। ग्रीन जो हाइड्रोजन है वो लगभग 6 kg में ही 600-700 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। यानी इतना जबरदस्त ईंधन है ग्रीन हाइड्रोजन, और इसको बनाने की क्षमता नेपाल के पास में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। और जो नेपाल ने अपना प्लांट बनाया है ये लगभग 30 और 40 गाड़ियों को फ्यूल सप्लाई कर सकता है। इतना ही प्लांट है, ये अभी बड़ा नहीं है। नेपाल को तो चाहिए कि हजारों गाड़ियों को चलाने के लिए फ्यूल का उत्पादन करे, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए और पैसा देने के लिए भारत की कंपनियां बिल्कुल तैयार हैं। कोई कंपनी है जिसने 50 किलो टन की बात कही है कि हम नेपाल के साथ में 50 किलो टन हाइड्रोजन फ्यूल का समझौता करेंगे कि नेपाल भारत को इतना फ्यूल देगा। इन्वेस्ट भारतीय कंपनी ही करेगी। तो अभी तो फ्यूल बना है तो अभी ज्यादा बात नहीं हो रही है। अब देखना आप, अभी बना है तो अब धीरे धीरे करके भारतीय कंपनियां आएंगी और कहेंगी कि हम इन्वेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा चांस मिला नेपाल को पैसा कमाने का, हाइड्रोजन फ्यूल। अगर इसमें भी नेपाल सफल नहीं होता है तो हम कह सकते हैं नेपाल पूरी तरीके से एक असफल देश बनने की ओर जा रहा है। सब कुछ होते हुए भी पैसा ना कमाना, यही सबसे बड़ी असफलता है। अभी नेपाल सही चल रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल पे काम शुरू किया, उसको बना भी लिया। हालांकि दुनिया के बहुत सारे देशों ने हाइड्रोजन फ्यूल बना लिया है और चीन इसमें सबसे आगे है।
और भारत भी हाइड्रोजन फ्यूल पर दबा के काम कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, बहुत सारे देश कर रहे हैं। लेकिन और जो देश हैं वो जो हाइड्रोजन फ्यूल बनाएंगे वो केवल अपने देश के लिए ही बना पाएंगे, उसे बहुत कम बेच पाएंगे। लेकिन नेपाल के पास पानी की क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो उसे बना भी देगा, अपने लिए भी पूर्ति हो जाएगी और भारत को बेच भी लेगा, क्योंकि नेपाल के पास में पानी ज्यादा है, जनसंख्या कम है और फिर अरबों डॉलर जो विदेशों में जा रहा है क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल के लिए, वो सारा बच जाएगा। वो विदेशी मुद्रा भंडार आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी पैसा होगा फिर नेपाल सरकार के पास में खूब। तो नेपाल सरकार को इस समय हाइड्रोजन फ्यूल पे पूरा ध्यान देना चाहिए, बहुत सारी परियोजनाओं को रद्द करते हुए हाइड्रोजन फ्यूल को आगे बढ़ाना चाहिए और इसका भरपूर मात्रा में उत्पादन शुरू कर देना चाहिए। भले ही विदेशों से कर्ज क्यों न लेना पड़े, नेपाल अपनी जीडीपी का 45% लोन पे है। अगर हाइड्रोजन फ्यूल के लिए नेपाल को 25% और भी लोन लेना पड़ता है तो नेपाल इससे घाटे में नहीं रहेगा बल्कि फायदे में रहेगा। हमने आपको साफ क्लियर कर दिया कि नेपाल के पास में ये दूसरा चांस है। अगर इस चांस को भी नेपाल ने गंवा दिया तो फिर विकास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, विदेशी पैसे पे विकास नहीं होता है, कर्जे के पैसे पर विकास नहीं होता है। विकास होता है अपने घर में उत्पादन करके उसे बेचकर, तब पैसा आता है। आपको यह पता होना चाहिए कि चीन फ्यूल पर, हाइड्रोजन फ्यूल पर जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और 2030-32 तक चाइना बहुत ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन कर देगा और यह मानना है कि चाइना फ्यूल का उत्पादन करके उसे बेचेगा भी। और चाइना के लिए सबसे सरल जो मार्केट है वो है भारत। हालांकि भारत भी काम कर रहा है हाइड्रोजन फ्यूल पे, लेकिन भारत बेचने लायक नहीं बना पाएगा, कुछ बना पाएगा और भारत को खरीदना ही पड़ेगा हाइड्रोजन फ्यूल। उसके पास में नेपाल एक रास्ता है कि नेपाल से खरीद ले, पर नेपाल के पास है ही नहीं, तो मजबूरी में चाइना से खरीदना पड़ेगा। देखिए, भारत और चाइना कितनी भी दुश्मनाई करेंगे, इनका व्यापार कभी बंद नहीं होने वाला, ये हमेशा चलता रहेगा और न ही कभी लड़ाई होने वाली। हाँ, कभी छुटपुट सैन्य संघर्ष जरूर होगा। भारत में जो हाइड्रोजन फ्यूल पे इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां हैं, जो ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों के साथ में चाइना की डील हो सकती है। ये लोकसभा का चुनाव जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद, और भारत और चाइना के बीच में हाइड्रोजन फ्यूल की डील होती है तो ये नेपाल के लिए नुकसानदायक होगा। यदि भविष्य में नेपाल भारी मात्रा में हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन करता है तो इसलिए नेपाल को जल्दी से जल्दी इस पर काम शुरू कर देना चाहिए और भारतीय कंपनियों से डील कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसमें बहुत सारी भारतीय कंपनियां आने को तैयार है। इस पर हम एक डिटेल वीडियो आपको बताएंगे कि क्या है हाइड्रोजन फ्यूल का भविष्य और कितनी तेजी से चाइना इस क्षेत्र में काम कर रहा है। वो भारत को तो पछाड़ेगा ही पछाड़ेगा, हो सकता है हाइड्रोजन फ्यूल के मामले में वो अमेरिका को भी पछाड़ दे। 250 यूनिट काम कर रही है चाइना में हाइड्रोजन फ्यूल पर। अब खुद सोचिए, आपके यहां 1 यूनिट काम कर रही है, केवल 30-40 गाड़ी चलाने वाली यूनिट, और चाइना में 250 यूनिट काम कर रही है और प्रत्येक यूनिट 8,000 से और 12,000 गाड़ियां पर फ्यूल का उत्पादन कर सके, इतने बड़े प्लांट लगा रही है। तो आप खुद सोचिए कि आप चाइना के सामने कहां खड़े हैं, कहीं भी खड़े नहीं है। चाइना में 250 प्लांट पर काम हो रहा है और एक प्लांट की क्षमता 8,000 से 12,000 गाड़ियों की है, और नेपाल में अभी एक प्लांट बना है, उसकी क्षमता केवल 30-40 गाड़ियों की है। अब आप खुद सोचिए कि आप चाइना के सामने कहीं नहीं है। मैं नेपाल की ही बात नहीं करता, भारत की भी बात करता हूं। भारत में भी हाइड्रोजन फ्यूल पे काम हो रहे हैं, केवल 74 जगहों पर काम हो रहे हैं और इनकी क्षमता कितनी है, 1500 से 2000 गाड़ियों में डलने वाला ईंधन बनाने की, बस। यानी भारत भी चाइना के सामने नहीं है हाइड्रोजन फ्यूल के मामले में, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल जो है यही है भविष्य का ईंधन।
धन्यवाद।